तमिलनाडु की सियासत में हर रोज कुछ न कुछ नया और रोचक देखने को मिल रहा है। हाल ही में विजय ने 108 सीटें जीत करके मुख्यमंत्री पद हासिल किया। वहीं उसके बाद एआईएडीएमके में टूट लगातार चलती आ रही है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी यह जानकारी मिल रही है कि एआईएडीएमके के एक गद्दावर नेता विजय भास्कर वो एआईएडीएमके छोड़ करके टीवीके में शामिल हो रहा है। और ऐसी कई घटनाएं आमतौर पर देखने को मिल रही हैं रोज कि कुछ लोग एआईएडीएमके छोड़ करके डीएमके में शामिल हो रहे हैं और कुछ लोग एआईएडीएमके छोड़ करके टीवीके में शामिल हो रहे हैं। अब इसी छोड़ा छोड़ी के बीच एक नई चीज सामने आई। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने भी भाजपा छोड़ दी। नमस्कार, मैं रितेश रंजन, इंफोरिया न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। इस बार हम चर्चा करने वाले हैं इस एपिसोड में तमिलनाडु की राजनीति में छोड़ा छोड़ी का जो चलन चल रहा है उस पर यह एपिसोड आधारित। तमिलनाडु की राजनीति में जब से विधानसभा के नतीजे आए हैं रोज कुछ न कुछ नया और रोचक देखने को मिल रहा है। हालांकि एआईएडीएमके में टूट तो काफी दिनों से थी, हर रोज कुछ न कुछ नए और गद्दावर नेता पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं अब एक नया शिगुफा तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है कि भाजपा के गद्दावर नेता जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पूर्व आईपीएस ऑफिसर अन्नामलई ने पार्टी छोड़ी। अब अन्नामलई के पार्टी छोड़ने के बाद से काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया, भाजपा को छोड़ना शुरू कर दिया गया। अब भाजपा के भविष्य पर इससे सवालिया निशान लग जाता है। लंबे समय से चर्चा थी कि भाजपा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई के बीच काफी कुछ सही नहीं चल रहा है। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में भी ये देखने को मिला कि अन्नामलई और पार्टी के बीच वैसा गठबंधन नहीं रहा। जो अन्नामलई को विधानसभा चुनाव में टिकट भी नहीं दिया गया। लेकिन हाल ही में इस बात पर जब भाजपा की एक वरिष्ठ नेत्री वानेद्री श्रीनिवासन ने एक इंटरव्यू में यह साफ जाहिर किया है कि अन्नामलई को पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट भी ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को अस्वीकार कर दिया गया। ये गुटबाजी चली रही थी कि और ये चीज काफी देखने को मिल रहा था कि भाजपा में सब कुछ सही नहीं। और जैसे ही विधानसभा के चुनाव के नतीजे आते हैं और उसके कुछ दिनों के बाद यह घोषणा हो जाती है कि अन्नामलई पार्टी छोड़ रहे हैं। अब जब अन्नामलई ने पार्टी छोड़ दिया, उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद ये घोषणा की थी कि उनके और उनके शीर्ष नेतृत्व के बीच काफी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, विचारों के मतभेद थे जिसकी वजह से पार्टी छोड़ा गया। हालांकि कई लोग ये कह रहे हैं कि अन्नामलई इस बात को लेकर के पक्ष में नहीं थे कि भाजपा और एआईएडीएमके एक साथ गठबंधन करे। अन्नामलई का मानना था कि भाजपा अगर अकेली आती है तो कुछ करिश्मा कर सकती है विधानसभा के चुनाव में। हालांकि एक बात साफ है कि अन्नामलई के आने के बाद से पार्टी में युवाओं का क्रेज काफी बढ़ा था। अन्नामलई की वजह से ही काफी सारी चीजें राज्य में जो है देखने को मिली थी। तमिलनाडु भाजपा इकाई में कई सारे युवा भाजपा ज्वाइन किए थे। हालांकि जब छोड़ा जा रहा है तो वैसे ही लोग छोड़ रहे हैं जो अन्नामलई के आने के बाद पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की थी उसमें से अधिकांश ऐसे लोग ही हैं जो कि पार्टी को छोड़ रहे हैं जो इन्होंने अन्नामलई के आने के बाद पार्टी ज्वाइन की थी। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि पूर्व से भाजपा के साथ हैं और अब वो पार्टी छोड़ रहे हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और अन्नामलई के बीच चल रहे इस मतभेद का अंतिम पड़ाव ये था कि अंततः अन्नामलई को पार्टी छोड़नी पड़ी। अन्नामलई कह रहे हैं कि वो अपना एक नया प्रयास शुरू करेंगे। इस प्रयास के तहत यह है कि अन्नामलई अपनी नई पार्टी शुरू कर सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पार्टी को शुरू करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। ये फंड आएगा कहाँ से, कौन फंड करेगा? क्या आप छोटी से छोटी चीज ग्राउंड पे करते हैं उसके लिए खर्चा आता है, तो ऐसी चीजें फंडिंग कौन करेगा? सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर के होती है कि हालांकि इनको फंड कौन करेगा। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता उनके साथ आने तो लगे, लेकिन क्या ये कार्यकर्ता टिके रहेंगे? कितने दिनों तक उनके साथ टिके रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल होता है। अन्नामलई इतने बड़े कद के नेता बने, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्हें भाजपा जैसा एक मंच मिला। भाजपा जैसी पार्टी ने उनको एक प्रदेश अध्यक्ष जैसा पद सौंपा, जिसके बाद उनका कैरिकेचर राज्य में बड़ा हुआ और नेशनल लेवल के नेता बने। लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद उनकी क्या हैसियत रखती है? क्या वो अब ये सोच, कई लोग ये बता रहे हैं कि राज्य में करुणानिधि और जयललिता की मौत के बाद से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, जो लोग द्रविड़ राजनीति को छोड़ करके एक नई संभावना की तलाश कर रहे हैं, उनकी भी जो है काफी सारी जो है इच्छाएं, अपेक्षाएं अन्नामलई से जुड़ी हुई थी। तो यही कारण था कि वो कई लोग भाजपा से जुड़े थे और अब
जब ये वैक्यूम क्रिएट हुआ है जिसे सफलतापूर्वक विजय ने टैप करके मुख्यमंत्री पद हासिल कर लिया, वहीं अन्नामलई भी इसी संभावनाओं को टैप करने में लगे हुए हैं। हालांकि इस प्रकरण में वो कितना सफल हो सकते हैं, ये आने वाला भविष्य ही बताएगा।